हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को हम स्वयं सहायता समूह के बैठक के बारे में आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह का कार्यवाही रजिस्टर कैसे लिखना है। तो उसी से रिलेटेड आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, बैठक संख्या 30 है। तो जो 29वां बैठक मतलब हुआ था, तो जिसमें मेंबर प्रेजेंट, जैसे इसमें 10 मेंबर है, 10 मेंबर में मेंबर बस 4 ही मेंबर बैठक में प्रेजेंट हुई थी, जिसके कारण उसमें एजेंडा मतलब लिख के और उस बैठक को कैंसिल करके उस जितना भी सदस्य का उपस्थित हुआ था वो सिग्नेचर करवा लिया गया था। और उसी समय निर्णय लिया गया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट बैठक होगा उसमें दोनों सप्ताह का पैसा जमा कर लिया जाएगा। तो आज वही बैठक आज हम आपको मीटिंग कैंसिल होने के बाद का बैठक हम आपको बताते हैं। आज लिखा गया कि आज दिनांक 24/1/2024 दिनांक बुधवार को ग्राम अमृतपुर, पोस्ट रसूलपुर, थाना गुरौल, जिला वैशाली में ब्रह्म स्थान के निकट समय 11 बजे लक्ष्य जीविका स्वयं सहायता समूह के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुरुआत सर्वप्रथम प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता से किया गया। उसके बाद समूह की सारी दीदी ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम और समूह में अपना पद बताते हुए तथा ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन छूट गया है, अगर CLF है तो CLF का भी नाम ले बताते हुए परिचय दी। तत्पश्चात बैठक की शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एजेंडा किया गया। तो आज का एजेंडा निर्धारण, तो गोलाकार बैठक, प्रार्थना पर चर्चा, उपस्थिति पर चर्चा, बैंक लेन देन पर चर्चा, पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा, बैंक ऋण पर मूलधन वापसी प्लस ब्याज वापसी। उसके बाद नए ऋण की मंजूरी पर चर्चा, प्राप्ति और भुगतान पर चर्चा, सदस्यता शुल्क पर चर्चा, अंश पूंजी पर चर्चा, HRA बचत पर चर्चा, ग्राम संगठन के में बैठक में तीनों लीडर को जाने पर चर्चा, अन्य विषयों पर चर्चा। उसके बाद यहाँ पर है कि सबको डिफाइन, जो भी यहाँ एजेंडा है उसको सबको डिफाइन अच्छे से किया गया है। तो यहाँ देखिए कि लिखा गया है क्रम में एक गोलाकार बैठने पर चर्चा। तो इस पर लिखा गया है कि बैठक में सभी सदस्यों ने गोलाकार में बैठकर बैठक करवाई। उसके बाद प्रार्थना में प्रार्थना पर चर्चा, बैठक में सभी सदस्यों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता नामक प्रार्थना गाकर बैठक की शुरुआत की। उसके बाद है उपस्थिति पर चर्चा, बैठक में कुल सदस्य उपस्थित और एक सदस्य अनुपस्थित रहे। उसके बाद का यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है, क्रम लिखा गया है सीरियल वाइज, जैसे जैसे वो लिख दिया गया सदस्यों के नाम। उसके बाद उपस्थिति में जो एब्सेंट प्रेजेंट हुई है वो बनाया गया है। उसके बाद यहाँ आज का बचत, पिछला बचत, सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, HRA, बैंक ऋण का जो भी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हर बार नहीं होता है सदस्यता शुल्क और अंश पूंजी, मतलब होता है कि इसमें तो आज बचत, पिछला बचत, ये तो चलते ही रहेगा। अगर ये चीज़ है बैंक ऋण का है तो ये मूलधन वापसी, ब्याज वापसी महीना में एक बार आते रहेगा। और हर महीने HRF जो है बचत, ये महीने महीने आते रहेगा। और अंश पूंजी एक बार जमा हो गया तो अंश पूंजी सदस्यता शुल्क को छोड़ देना है। लेकिन इसी में एक आध दो दीदी, जैसे कि यहाँ देखिए संगीता दीदी है, सो पैसा जमा नहीं की है अंश पूंजी। तो अगर नेक्स्ट बैठक में होगा तो नेक्स्ट अगले माह में जो समझिए कि इसका 23 तारीख की बैठक का है, ग्राम संगठन की बैठक है, तो 23 तारीख के पिछले जो साप्ताहिक वाले बैठक होगा उसमें पैसा फिर जमा करेंगे। उसके बाद जब सबका क्लियर अंश पूंजी और सदस्यता शुल्क हो जाता है तो ये इसको बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और HRF तो हर मासिक होगा तो ये लिखना है, और बैंक का मूलधन वापसी होता है तो लिखना है। और नहीं तो ग्राम संगठन से अगर बाई चांस लोन लिए हुए है तो उसका भी खल बना सकते हैं कि VO ऋण, और उसके बाद मूलधन वापसी, ब्याज वापसी, चाहे VOCIF ऋण अगर ICF का है। तो जिस तरह का ऋण होगा, नहीं अगर भी लिखते हैं तो VO ऋण लिखते हैं, यहाँ मूलधन वापसी, ब्याज वापसी, और उसके बाद एजेंडा में डिफाइन अपना अच्छा से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें हुआ कि सदस्यता शुल्क भी जमा हुआ। जैसे नेक्स्ट बैठक में तो बैठक कैंसिल ही हो गया था, और 24 को मतलब 23 तारीख को ग्राम संगठन का बैठक ही था, मान के चलिए। तो बैठक था तो नेक्स्ट बैठक में तो मेंबर प्रेजेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से उस बैठक में सदस्यता शुल्क नहीं जमा हो पाया। तो उस समय जीविका मित्र जो CM दीदी है उस समय बोली कि आप है सो बैठक के एक दिन पहले
वापस मैंने आपस में जमा करके ग्राम संगठन की बैठक के दिन ले आइएगा। तो वो पैसा 23 तारीख को जमा कर दिए। अब जमा हो जाने के बाद इस बैठक में जो आज के बैठक में हुआ तो उसको मैंडेटाइज कर लिया गया है। उसके बाद बैंक का ऋण जो वापसी की तो बैंक वाला भी चढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे कुल जो होगा सो कुल में क्या काम कीजिएगा कि केवल आज का बचत और पिछला बचत जोड़ना है। और ये जो है सो ये सब को नहीं जोड़ना है, ये है प्राप्ति और भुगतान में जोड़ना है। इसमें कुल केवल बचत का ही जोड़ना है। तो जो इसमें आएगा जैसे जैसे अब नेक्स्ट बैठक में जाएंगे तो केवल उसमें क्या आएगा, आज का बचत और पिछला बचत। अगर ऋण अगर कोई है पहले से तब तो यहाँ इसमें ऋण नहीं है तो नहीं है। किसी भी तरह का अगर बचत उचत होता है तब। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि बैंक लेन देन पर चर्चा। तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर देखिए यहाँ जो प्राप्ति भुगतान पर जो चर्चा किए थे इसको हमको पहले ही लेना चाहिए था, इसके बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन हम उस समय भूल गए थे। लेकिन फिर भी इसी बैठक में हमको प्राप्ति भुगतान ले लेना है। तो पहले जो एजेंडा मेरा यहाँ पर देखिए 4 नंबर में है वो चीज़ कर ली है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि बैंक लेन देन पर चर्चा। तो इस बैठक में जमा राशि से 980 रुपये बैंक में जमा वो इस कार्य का जिम्मा सदस्यों द्वारा पूजा जी को दिया गया है। इसमें जो सदस्य है पूजा कुमारी, इनको सभी ने 2980 रुपया हुआ, जिसमें से बोला गया कि 980 रुपये इसमें पूजा जी को दिया गया है बचत खाते पर जमा करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। अब यहाँ पे है कि पिछली बैठक की कार्यवाही पर चर्चा। तो यहाँ पर लिखा गया अध्यक्ष या सचिव जीविका मित्र सीएम दीदी ने पिछली कार्यवाही पढ़कर सुनाई। तो यहाँ पर जो भी पिछला कार्यवाही में हुआ था वो चीज़ पढ़कर सुनाया गया है। उसके बाद है कि बैंक ऋण पर मूलधन वापसी प्लस ब्याज वापसी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया आज के इस बैठक में समूह की सारी दीदी बैंक ऋण का पहला किस्त मूलधन 10,000 रुपये प्लस ब्याज 1,000 कुल 11,000 रुपये जमा की, जो समूह के अध्यक्ष नेहा कुमारी को दिया गया बैंक में जमा करने हेतु। लिख देंगे यहाँ CCL खाता पर। उसके बाद इसमें नए ऋण मंजूरी पर चर्चा, यानी नए ऋण लेना है तो सदस्यों द्वारा मांग किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या लिखा गया, सदस्य का नाम, उद्देश्य, मांग राशि, वितरण राशि, किस्तों की संख्या, किस्तों की राशि, ब्याज, कुल, हस्ताक्षर। उसके बाद ममता देवी दवा हेतु ले रही है, मांग इनका 1,000 रुपये, वितरण राशि 1,000 रुपये। क्योंकि इसमें समूह में अवेलेबल था 2,000 रुपये था तो 1,000 रुपये इनको जितना मांग था उतना दे दिया गया है। अब इनसे पूछा गया कि कितना किस्त में चुकाइएगा। तो इस दीदी बोली कि 2 किस्त में चुकाएंगे, यानी एक बार में 500 और फिर 500। तो इसका किस्तों की संख्या यानी 500 के हिसाब से किस्त भरेंगी। और ब्याज है सो इनका 15 रुपये आ जाएगा, यानी फर्स्ट किस्त में अगर चुकाएंगी तो 500 मूलधन और 10 रुपया ब्याज, और दूसरे में चुकाएंगी तो 500 मूलधन और 5 रुपया ब्याज। तो कुल हो जाएगा ब्याज 15 रुपये। तो इसलिए इनको टोटली चुकाना है 2 माह में 1,015 रुपये। तो इसमें हो गया कि इनका वापसी नियोजन भी बन गया और यहाँ पे हस्ताक्षर करवा ही लेना है एकदम। अब प्राप्ति भुगतान का देखिए कि प्राप्ति भुगतान में यहाँ पर लिखा गया है प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष में जो पिछला राशि है 2,800 रुपये था तो 2,800 रुपये लिख दिया गया। आज का बचत में 180 रुपये। उसके बाद बैंक ऋण पर मूलधन वापसी 10,000 रुपये और बैंक ऋण पर ब्याज वापसी 1,000 रुपये और सदस्यता शुल्क 100, अंश पूंजी 900 और HRF 100, इसको टोटल ऐड कर लिया गया है। अब यहाँ के सदस्यों का ऋण, तो यहाँ जो ऋण दिया गया है वो बचत से तो 1,000 रुपये यहाँ दर्शा दिया गया है। उसके बाद है यहाँ VO सदस्यता शुल्क। तो देखिए कि VO में सदस्यता शुल्क जमा हुआ है, VO में सदस्यता शुल्क 100 रुपये जमा हुआ, VO में अंश पूंजी 900 रुपये हुआ 23 तारीख को और VO HRF जमा हुआ 90 रुपये। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऋण मतलब लेन देन हुआ टोटल को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ कुल भुगतान में लिखना है और यहाँ पे कुल योग ये लिखना है। अब इसमें से जो इतना घट के कितना अंतिम शेष राशि बचा हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ देखिए कि 15,080 रुपये था, जिसमें से 2,090 रुपये मतलब भुगतान करके 12,990 रुपये है। सो किसको दिया गया? समूह के कोषाध्यक्ष को दिया गया। तो इसमें से तो 1,000 रुपये
समूह के कोषाध्यक्ष को दिया गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है 11,000 रुपये है, यहाँ 12,990 रुपये हुआ। तो 12,990 रुपये है, तो उसमें से जो 11,000 रुपये है वो बैंक में जमा करने हेतु दिया गया अध्यक्ष को, और जो बचा वो कोषाध्यक्ष को दिया गया। उसके बाद है यहाँ सदस्यता शुल्क पर चर्चा। तो दिनांक 23/1/24 को ग्राम संगठन में 100 रुपये सदस्यता शुल्क समूह अध्यक्ष नेहा कुमारी द्वारा जमा किया गया। अंश पूंजी पर चर्चा। 23/1/24 को ग्राम संगठन के बैठक में समूह के सारी दीदी 100 रुपये के हिसाब से आपस में जमा करके एक दीदी को छोड़कर जमा की, जो 900 रुपये भुगतान किया गया। HRA पर है कि 23/1/24 को ग्राम संगठन के बैठक में 90 रुपये HRA बचत भुगतान किया गया। अब है कि ग्राम संगठन के बैठक में 3 लीडर जाने पर चर्चा, यानी ग्राम संगठन की बैठक में पिछले माह में जो 23 तारीख वाला में हुआ तो उसमें नहीं गई थी, तो इसलिए इसमें आज की बैठक में फिर बताया गया। आज की बैठक में बताया गया कि अगले माह से समूहों के 3 लीडर ग्राम संगठन की बैठक में जाएंगी। अगर एक इसमें ये भी बढ़ा सकते हैं, अगर एक आध मेंबर अगर नहीं बाई चांस नहीं जा पाती है तो उसकी जगह पर समूह के सदस्य भी जा सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अन्य विषयों पर चर्चा। तो आज की बैठक में यह तय किया जाता है कि अगले साप्ताहिक बैठक दिनांक, तो आज जैसे 24 को हो गया तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 31 तारीख को हो रहा है। तो यहाँ पे 31/1/2024 को ग्राम को 11 बजे ब्रह्म स्थान के निकट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्रम है, उसके बाद हस्ताक्षर है। यहाँ क्रम है, हस्ताक्षर है। जैसे जैसे यहाँ मेंबर वाइज जो नाम है वो अपना मेंबर वाइज अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो एक लाइन इसमें और लिखा जाता है यहाँ पे कि आज का कुल बचत कोषाध्यक्ष जितना है बचत वो कोषाध्यक्ष को दिया गया, और जो अगले नेक्स्ट बैठक में दिनांक इतना को लेकर आएंगे। तो एक बार आपको हम शुरू से फिर हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को इसमें जो रियलिटी होगा वही चीज़ डालिएगा, इसमें बाहरी कोई चीज़ नहीं डालना है। जैसे अगर बैंक का लेन देन पर हुआ तो वो चीज़ डालिएगा, जो भी तरह बैंक लेन देन पर है, VO से रिलेटेड हो, बचत पर अगर RF का राशि आ गया तो उस पर डालिए। जो भी तरह का दिक्कत हो वही चीज़ डालना है, जो रियलिटी पर होना चाहिए। बाहरी चीज़ फालतू इसमें नहीं लिखना है। और इसमें हर बार ये चीज़ नहीं कि इतना ही डालना है, 2-4 भी डालिएगा। जो मुख्य चर्चा है, एजेंडा मेन वो डालिएगा, जो लेन देन होगा वो चीज़ इसमें कीजिएगा। तो आप सभी को बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। अगर बाय चांस इसमें बताने में किसी भी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, ताकि उसको हम अच्छे से करेक्ट कर लें। अगर भूलवश अगर कहीं गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर लास्ट में जैसे ही समाप्त होगा उसमें मुहर मार के तीनों लीडर का हस्ताक्षर और जो CM दीदी होंगी वो हस्ताक्षर करेंगी। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।